हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद कहाँ चोरी का पता बना। रमानाथ, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत जमदा होना। थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं गीवी गी के बत्थे बौर जाने। बहू को तो बड़ा दुष्ट छुआ होगा। रमानाथ, कुछ पूछिए मत। तनी में दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया। जी में कहता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या काई का खजाना रखा हुआ है? भी 4-5 हज़ार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दे? 10-20 हज़ार होंगे तभी तो। बच्चे भी तो मामने हैं। और नौकरी का अरहोना ही 50 होता ही क्या है? रमानाथ, मैं तो मुनीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से बातें करते थे और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंसे। अब पता है कहीं नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मुहरे और बिसात उतारते हुए कहा, एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं भाता। जब तक वो प्रश्न हल ना हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश, बाबू ने शतरंज के मोहरे बिधाते हुए कहा, भाभी बैठिए, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रमानाथ, जरा भी जी नहीं भाता। मैं जानता कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नज़दीक ही ना जाता। रमेश, बभी 2-4 चाने बली थी, बाप ही आप नी लग जाएगा। जरा बहू की गांड तो चुने। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। बोले, बोहनी थी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वो रंगी दाढ़ी वाले खास आहज नहीं है, उनमें काम नहीं होता। कई बार बचा चुका है। सोचता था जब तक किसी तरह काम बने बने रहे। बने भान बसने वाले नामी हैं। वो तो कई बार कह चुके हैं मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वो जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। ये कहते कहते रमा का फ्योला मार लिया। रमा ने फ्योले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, नाप, मुझे बातों में लगाकर मेरे मुहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी मनद नहीं, मौराओ मेरा फ्योला। रमेश, देखो भाई, बेईमानी मत करो। मैंने तुम्हारा फ्योला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ तो तुम्हें वो जगह मंजूर है? रमानाथ, बात तो 30 है। रमेश, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद नागे बनकर बजाए। मेरी तो राय है, कर लो। रमानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ की तो उसी जगह पर रहते हुए सड़कों को MA LLB करा लिया। D कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियाँ अच्छे परी में की। हाँ ज़रा समझ बूझकर काम करने की ज़रूरत है। रमानाथ, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करें? 30 रुपयों में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी हैं। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हैं, लड़कों की पढ़ाई है, लड़कियों की शादियाँ हैं, वो आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि वो भली मानसी के साथ निर्वाह कर सके, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही मेरी बालपी दूध है। तो वो भी खाते हैं, फिर एक को 3 रुपए और दूसरे को 300 क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा। रमा ने रोब के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं जाता है। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उतार लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब तो जबान पकड़ लीजिए। ये लीजिए शह, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें ये जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ, आप दी ही बातों में रोने लगते हैं। अजी वो दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है। इधर मैंने 1 माह निहाई किया है, क्या मजाल की कोई मुझे मात दे सके। फिर शह। रमानाथ, जी तो वाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल तो दिन का अरमान निकल जाए। वो गई और मात। रमानाथ, अच्छा कम की रही, मलाकर 5 मातें न दी हूं तो कहिएगा। रमेश, अजी जानिए तो भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों में कम न खेलूंगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपती है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठे। तुम्हारे भर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही।
दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश, तो मुंह धो डालिए, वरन रखी हुई है। मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने ना दूंगा। रमेश बाबू को ये विश्वास हो रहा था कि आज मेरा मितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वो समझ गए थे, इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो ये विश्वास न रहा, उल्टे ये भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ, क्यों, 5 बाजियां पूरी न कर लीजिए? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक नाव न किया, दोनों सो गए। रमा रोज 8 बजे से पहले उठता जाता था, फिर रात को 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिड़बिड़ा कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वो बेजी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ, आप दे दीजिएगा, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ, ओह, जी चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता है। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने की तैयार हुए। उसी वक्त रमा हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूंगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो लेना भले आदमी। रमानाथ, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ, मैं तैयार है, वहां से लौटकर घर भोजन करूंगा। रमेश, कहता तो हूँ अभी आधा घंटा तक रुका हुआ है। रमा ने 1 मिनट में मुंह पोंछा, 5 मिनट में भोजन किया और झटपट रमेश के साथ दफ्तर रवाना हुआ। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ, ये कह दूंगा रमेश जाजू ने जाने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियां खिलाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे? रमानाथ, ऐसा खीमक नहीं है। हाँ ये तो बताइए, मुझे नगे लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा। रमेश, और क्या, तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों, 20 सिफारिशें लगानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आ जाया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। गुलामड़े कौन करेगा? पहले मुझे नौकरों पर वही हंसी आती थी, मगर वही कथा मेरे सिर पड़ी। साहब डांट डपट तो ना बताएंगे? रमेश, पूरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ, तो फिर मैं धर जाता है, ये सब मुझे न बरवाल होगा। रमेश, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि ना जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ था तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हुए हो गए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए, 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमानाथ, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने का किसका जी चाहता है? महल का मुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, जब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे मन कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक न उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए प्रेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही ना हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। ये बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए। दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वो दफ्तर में ही था कि मालूम बादल घिर आया है। पानी बरसना ही चाहता था, पर रमा को घर पहुंचने की इतनी बेचैनी हो रही थी कि उससे न रहा गया। हाटे के बाहर भी ना निकलने पाया कि मूसल की जैसी बूंदें पड़ने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था, एक ही क्षण में वो लथपथ हो गया। फिर भी वो कहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने का शुभ समाचार सुनाने का आनंद इस धंगड़ी की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 रुपए ही थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन ही मन हिसाब बना लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने से वो जालपा के लिए गहना बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपए महीने भी बच जाएं तो 5 साल में जालपा गहनों में लद जाएगी। कौन सा आभूषण कितने का होगा, इसका भी उसने अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी न उतारे, लथपथ जालपा के कमरे में पहुंच गया। जालपा उसे देखते ही बोली, ये भीख कहाँ गए? रान वहां तो थे।
रमानाथ, तुम्हारी नौकरी की ही चिक्र में पड़ा हुआ हूँ। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में मुझे एक जगह मिल गई। जालपा ने उछाल कर पूछा, कितने की जगह है? रमा को ठीक ठीक बताने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना अपमान की बात थी। स्त्री के नजरों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी। जगह आमदनी की है। जालपा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, इतने में क्या होगा, भला 60-70 तो होते। रमानाथ, मिल तो सरती थी 100 रुपए की भी, पर यहाँ रौब है और आराम है। 50-60 रुपए ऊपर मिल जाएंगे। जालपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला काटोगे? रमा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वो जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों से रकमें मिलेंगी और वो खुशी से गले लगाएंगे। रमा, मैं जिसे चाहूं दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूं। महाजनों का एक एक मिनट एक एक अशर्फी के बराबर है।